हमने अभी देखा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल। सो हम उसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। और सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पहला, 2 dy/dx इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1/x। तो सेपरेबल वेरिएबल की कंडीशन क्या थी कि वो उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए और डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ऑर्डर जो है वो 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ है dy/dx है, और इसकी पावर 1 है तो डिग्री भी 1 है। तो इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2dy/y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x into dx. Now integrating both side. Integrating both side, what we get? That integration 2 dy/y is equal to integration 1 plus 1/x dx. So ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या होता है, log y is equal to x plus log x प्लस c, सम कांस्टेंट c। तो क्या आ गया, x प्लस log x माइनस 2 log y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो या फिर ये आ गया, या फिर हम इसको y के टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, log y माइनस that is 2 log y, that is y square means log y square is equal to 2 log y होता है। तो log y square is equal to x plus log x plus c। log x को इधर लाएंगे तो log y square माइनस log x is equal to x plus c। तुम्हें पता है log m/n क्या होता है, log m माइनस log n ये होता है। तो इसमें हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो log y स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, मीन्स एक्सपोनेंशियल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट ई की पावर एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल से ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था 2 dy/dx इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस 1/x। तो इसको हमने वेरिएबल सेपरेट मतलब इसको सेपरेट किया, y वाले टर्म्स dy की तरफ लाए, x वाले टर्म dx की तरफ ले गए। इस एक्सिस को डिवाइड किया 1 प्लस 1/x और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई। सो इधर इस फॉर्म में लिखें या फिर हम y के टर्म्स में लिखें तो वो इधर आएगा, इस फॉर्म में आएगा। सो और एग्जांपल्स देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल के। सो क्वेश्चन है दैट x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर plus 1 dy where x is not equal to 0, and this differential the equation, the final equation passes through 1,1 पासिंग थ्रू 1,1। तो ये इक्वेशन दे रखी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इधर क्या है, x dy एंड 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy है ना, और बोथ तरफ dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1/x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू x स्क्वायर 2 dot x square by 2, that is x square by 2, 2 dot x square by 2 plus log x plus c। तो हमारे पास क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस c। तो दे रखा है कि ये 1,1 से पास होती है।
तो दिस इक्वेशन passes through the point 1, 1. हाँ, दिस इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1. तो इसमें y की वैल्यू जब मतलब x और y दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है ये, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस log 1 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0. दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x. सो इससे हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन दे रखी थी और जो फाइनल इक्वेशन थी जो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से फॉर्म मिली थी, तो वो 1, 1 से पास हो रही थी. तो जो इक्वेशन आई हमारे पास उसमें कांस्टेंट c था, क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो उसके और इंडेफिनिट है तो उसके साथ कांस्टेंट आएगा. फिर नाउ पुटिंग द वैल्यू दैट दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 1, तो 1 और 1 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू उससे 0 आ गई. तो c की वैल्यू 0, तो उससे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x आ गया. कट.